नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स। कॉमर्स नॉलेज विद प्रफुल्ल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं मैनेजमेंट अकाउंट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में एक चैप्टर अकाउंटिंग फॉर वेरिएंस एंड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अकाउंटिंग फॉर वेरिएंस एंड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इन TY BCom semester 5 you are studied about standard costing, जिसमें जैसे कि मुझे प्रोडक्ट बनानी है। सपोज कर लीजिए मुझे मार्कर बनानी है, तो मेरी कंपनी ऐसे तो बनाने नहीं लगेगी, वो भी उसके लिए बजट बनाएंगे और बजट में डिसाइड करेगी भाई मुझे एक मार्कर बनाने के लिए 10,000 kg मटेरियल यूज होगा एट ₹10,000 kg मटेरियल यूज होगा। स्टैंडर्ड डिसाइड किया मेरी कंपनी ने कि 10,000 kg मटेरियल यूज होगा एक्सपेक्टेड, और कितने प्राइस का, ₹10 का। मगर जब एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ और एक्चुअल प्रोडक्शन हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट आया, तब हमें पता चला कि ये प्रोडक्ट बनाने के मार्कर बनाने में एक्चुअल मटेरियल जो है 11,000 kg यूज हुआ है और कितनी प्राइस पे, ₹9 पे। हमने स्टैंडर्ड डिसाइड किया था कि 10,000 kg मटेरियल यूज होगा एट ₹10। मगर जब एक्चुअल प्रोडक्शन होके प्रोडक्ट बाहर आई, तब उसका मटेरियल का प्राइस हुआ था ₹9 और मटेरियल जो यूज हुआ था वो 11,000 kg। तो ये 1,000 kg का जो मटेरियल वेरिएंस आया, जिसकी वजह से हमारे प्रॉफिट में भी वेरिएंसेस आएंगे। हमारे प्रॉफिट बढ़ा होगा या घटा होगा। मटेरियल ज्यादा यूज हुआ है, मटेरियल कम यूज हुआ, उसकी वजह से हमारा जो प्रॉफिट है वो भी बढ़ा होगा और वो भी घटा होगा, क्योंकि हमने जब स्टैंडर्ड डिसाइड किया किसी भी मटेरियल, किसी भी लेबर का, फिर या फिर ओवरहेड का, तभी हमने भी वहां पे का डिसाइड किया होगा कि हमारा स्टैंडर्ड प्रॉफिट, हमारा जो एक्सपेक्टेशन, जब हमने मटेरियल इतना यूज होगा तो हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मान लीजिए ₹1,00,000 होगा। मगर अभी हमारे मटेरियल में भी वेरिएंस आया तो हमारे प्रॉफिट में भी इसका इफेक्ट होगा, तो उसे बोलेंगे रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। यानी कि वेरिएंस आने की वजह से हमारे एक्चुअल प्रॉफिट में कितना वेरिएंस आता है, उसके बारे में डिटेल में स्टडी करना है इन दिस चैप्टर। यहाँ पे आपको डिफरेंट 14 वेरिएंसेस पढ़ने हैं। कौन से 14 वेरिएंसेस है? फर्स्ट इज मटेरियल वेरिएंस, सेकंड इज लेबर वेरिएंस, थर्ड इज ओवरहेड वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस, फोर्थ इज फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस एंड फिफ्थ इज सेल एंड मार्जिन वेरिएंस। पांचों के अंदर टोटल तीन वेरिएंसेस है। मटेरियल के अंदर मटेरियल प्राइस, मटेरियल यूसेज, मटेरियल किस वजह से वेरिएंस होता है, मटेरियल में मटेरियल की प्राइस बढ़ सकती है या मटेरियल का यूसेज बढ़ सकता है। उसी तरह लेबर में किस तरीके के वेरिएंस है, तो लेबर का जो रेट है, लेबर रेट बढ़ लेबर की जो हम पहले पे करते थे ₹10, मगर अभी लेबर को पे करना है ₹11, तो लेबर में वेरिएंस लेबर रेट की वजह से। फिर लेबर की एफिशिएंसी, पहले लेबर क्या ज्यादा एफिशिएंटली काम करते थे, मगर अभी कम एफिशिएंटली काम कर रहे थे, उसकी वजह से वेरिएंस आया। फिर फिक्स ओवरहेड और वेरिएबल ओवरहेड। किस ओवरहेड की, यानी जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी का बिल कोई बढ़ गया है क्योंकि हम ज्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी यूज कर रहे हैं, या हमारे रेंट बढ़ गया है, उसकी वजह ओवरहेड में वेरिएंस आया, उसकी वजह से हमारे प्रॉफिट में चेंज हुआ। तो सारे वेरिएंस फाइंड करके हमारे एक्चुअल प्रॉफिट और स्टैंडर्ड प्रॉफिट में कंपैरिजन करना है कि हमें वेरिएंस आया तो हमारे स्टैंडर्ड प्रॉफिट जो हमने डिसाइड किया था पहले एक्चुअल प्रॉफिट से पहले, उसमें और एक्चुअल प्रॉफिट में कितना डिफरेंस है वेरिएंस की वजह से, उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन इस चैप्टर में करना है। यहाँ पे आपको पहले वेरिएंस फाइंड करना है, उसके बाद रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है। तो आगे हम पूरा का वेरिएंस लिस्ट मैं आपको इस वीडियो में दिखा दूंगा, और उसके बाद आपको वेरिएंस लिस्ट का आपको लिस्ट जो है वेरिएंस लिस्ट आपको नोटबुक में लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम सम प्रिपेयर करेंगे। तो अभी हम वेरिएंस एनालिसिस और रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में जो 14 वेरिएंस आ जाते हैं 5 टाइप के। फर्स्ट इज मटेरियल, सेकंड इज लेबर, थर्ड इज ओवरहेड वेरिएंसेस में 2 टाइप होते हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल, और उसके बाद सेल के वेरिएंसेस। तो उनके फॉर्मूलाज हम आज डिस्कस करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में उसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे ताकि हमको ज्यादा से ज्यादा समझ में आए।
तो शुरू करते हैं मटेरियल वेरिएंस से। मटेरियल वेरिएंस में दो टाइप होते हैं। मटेरियल वेरिएंस क्यों आता है? मटेरियल वेरिएंस आता है मटेरियल प्राइस की वजह से या मटेरियल यूसेज से। मटेरियल की कॉस्ट किस वजह से बढ़ती है, या फिर प्राइस बढ़ जाता है या फिर मटेरियल का यूसेज बढ़ जाता है। तो फॉर्मूला है मटेरियल कॉस्ट की SQ इंटू SP, AQ इंटू AP। मटेरियल प्राइस की फॉर्मूला है AQ माइनस SP माइनस AP। उसके बाद मटेरियल यूसेज की फॉर्मूला है SP माइनस SQ माइनस EQ। उसी तरह लेबर वेरिएंस की फॉर्मूला है लेबर कॉस्ट। फर्स्ट लेबर क्यों, लेबर वेरिएंस क्यों, तो लेबर की कॉस्ट क्यों बढ़ती है, तो लेबर की रेट बढ़ जाती या फिर लेबर की एफिशिएंसी बढ़ जाती। लेबर रेट का फॉर्मूला है AH इंटू SR माइनस AR, EH इंटू SR माइनस AR। लेबर एफिशिएंसी की फॉर्मूला है SR माइनस HH माइनस AH। उसी तरह वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस, मैंने बोला कॉस्ट दो तरीके से होती है, फिक्स होती है और वेरिएबल होती है। वेरिएबल में वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस और वेरिएबल ओवरहेड रेट वेरिएंस और वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। लेबर की ही फॉर्मूला का यूज होकर वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस और लेबर ओवरहेड वेरिएंस बनता है। देख लिए फॉर्मूला भी सेम ही, SH इंटू SR, AH इंटू AR। वेरिएबल ओवरहेड रेट की वेरिएंस की फॉर्मूला लेबर रेट की फॉर्मूला ही है AH माइनस SR माइनस AR। वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी की फॉर्मूला लेबर एफिशिएंसी की जैसी फॉर्मूला है SR माइनस SH माइनस AH। उसी तरह फिक्स ओवरहेड, मैंने बोला कि वेरिएबल होता है एक वेरिएंस और एक होता है फिक्स। फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस की फॉर्मूला है AQ माइनस SR, EQ माइनस SR माइनस AC, यानी कि एक्चुअल क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। उसके बाद बजट ओवरहेड वेरिएंस, जिसके फिक्स्ड ओवरहेड में दूसरा फॉर्मूला है बजट ओवरहेड वेरिएंस, जिसमें बजट कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। लास्ट सेल वेरिएंस, सेल वेरिएंस में दो सेल वेरिएंस है, सेल प्राइस और सेल मार्जिन वेरिएंस। सेल प्राइस और सेल मार्जिन वेरिएंस। सेल प्राइस वेरिएंस की फॉर्मूला है AQ माइनस SP माइनस AP, AQ माइनस SP माइनस AP। यहाँ पे जो P है वो है प्राइस। जब सेल प्राइस वेरिएंस को में P ध्यान में ले तो अब P कौन सा लेना है, प्राइस वाला। फिर सेल मार्जिन वेरिएंस, सेल मार्जिन में क्या है SP माइनस AQ माइनस SP इंटू AQ इंटू BQ। यहाँ पे P क्या है, तो प्रॉफिट है। सेल प्राइस में क्या था, P प्राइस था, वहां पे सेल मार्जिन में क्या है, तो P प्रॉफिट है। ये 14 के 14 वेरिएंस फाइंड करने के बाद रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे। मान लीजिए मटेरियल वेरिएंस फाइंड किया हमने, मटेरियल वेरिएंसेस फाइंड किया और मटेरियल प्राइस जो वेरिएंस है वो हमें फेवरेबल यानी कि पॉजिटिव है, तो हमें रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में क्या करेंगे, हमें यहाँ पे प्लस करेंगे। उसी तरह अगर मान लीजिए हमने लेबर वेरिएंस फाइंड किया और लेबर प्राइस लेबर रेट वेरिएंस जो है वो हमें नेगेटिव यानी कि अनफेवरेबल आया यानी माइनस में आया, तो हम रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में क्या करेंगे, उसे माइनस करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे हमें सम में दिया होगा स्टैंडर्ड प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट। अगर नहीं दिया है तो हम सम से फाइंड कर लेंगे, कुछ टेक्निक है जो हम आगे आगे डिस्कस करेंगे। अगर हमें स्टैंडर्ड प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट दिया है तो हम पहले लिखेंगे स्टैंडर्ड प्रॉफिट माइनस करेंगे जो हमें वेरिएंसेस फाइंड किए। अगर फेवरेबल हुआ यानी कि प्लस पॉजिटिव हुआ तो हम प्लस करेंगे और नेगेटिव हुआ तो हम स्टेटमेंट में से माइनस करेंगे। उसके बाद आपको जो आंसर है वो एक्चुअल प्रॉफिट जितना ही आएगा। यानी कि यहाँ पे इस सब चैप्टर में क्या एक बेनिफिट बोले तो इस चैप्टर में बेनिफिट ये है कि यहाँ पे आपको एग्जाम में ही आपका सम जो है टैली हो जाएगा क्या करेक्ट है या इनकरेक्ट है। अगर इनकरेक्ट हुए तो कहीं कहीं पे आप वेरिएंस में प्रॉब्लम किए या फिर कहीं पे आप फॉर्मूला पे मिस्टेक की हो सकती है। समझ में आ गया। अब 14 के 14 वेरिएंस ABCD 5 पार्ट के वेरिएंस है वो आपको लिखने, मैंने बोर्ड पे लिखे, बाद में आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं सम करवाऊंगा जिसमें मटेरियल वेरिएंसेस के लेबर के 5 के 5 वेरिएंस कंबाइन पार्ट को कंबाइन करके हम वेरिएंस फाइंड करेंगे और उसके बाद रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे जिसमें हमें एक्चुअल प्रॉफिट दिया है तो हम वो लिखेंगे और स्टैंडर्ड प्रॉफिट दिया है तो हम स्टैंडर्ड प्रॉफिट लिखेंगे। उसके बाद हम कंपेयर करेंगे भाई इस वेरिएंस की वजह से हमारे एक्चुअल प्रॉफिट में कितना वेरिएंसेस आया है।